हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिस सेट 34 के बारे में। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले समझते हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होता है। व्हेन डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इट इज कंपेयर्ड विद द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए या उसे तय करने के लिए इसे कंपेयर किया जाता है कॉस्ट प्राइस से। When we say that the profit or the loss was 10%, we mean that the profit or the loss is 10 rupees if the total cost price is taken to be 100 rupees. इसे समझते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज है। अगर प्रॉफिट या लॉस 10% होगा, यानी कॉस्ट प्राइस होंगी 100 रुपीज़ और उसका 10% होगा ₹10, जो होगा प्रॉफिट या लॉस। तो हमें ये याद रखना है कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हमें कॉस्ट प्राइस पर निकालना है। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 34। यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो, फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दिए गए फिगर्स का इस्तेमाल करके हमें प्रॉब्लम्स को फ्रेम करना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के हिसाब से और इन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ₹1600, सेलिंग प्राइस ₹2800। यहाँ क्वेश्चन देखकर पता चलता है कि यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ हम प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए। प्रॉब्लम, अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1600, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2800। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम लिखेंगे फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल है ₹1600, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल है ₹2800। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो देर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 2800 माइनस 1600 इज इक्वल टू ₹1200। प्रॉफिट मिला 1200। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट भी पता है। तो अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। लेट X% बी दी प्रॉफिट मेड बाय द मैन इन दिस ट्रांजैक्शन। देन X% को लिखेंगे X अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों पता है तो लिखेंगे इज इक्वल टू 1200 अपॉन 1600। इक्वेशन मिला x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200 अपॉन 1600। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल x को मेंटेन करना है, तो हमें x के नीचे जो अपॉन में 100 है उसे निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 100 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 0 का 0, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 10। 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 10। 2 5 ज़ा 10। आंसर मिला x इज इक्वल टू 75, यानी 75%। Therefore, the man made a profit of 75% in this transaction. सेकेंड क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹1900। यहाँ क्वेश्चन देखकर पता चलता है कि यहाँ सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ लॉस हो रहा है। तो यहाँ हम प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए। प्रॉब्लम, अनिकेत बॉट अ मोबाइल फोन फॉर ₹2000, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹1900। लॉस हो रहा है इसलिए हम लिखेंगे फाइंड हिज लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें लॉस फाइंड करना होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन है ₹2000, सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन है ₹1900। सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सो देर इज अ लॉस। लॉस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2000 माइनस 1900 इज इक्वल टू ₹100। लॉस मिला 100।
अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है और लॉस भी पता है। तो अब हम फाइंड करेंगे लॉस परसेंट। लेट एक्स परसेंट बी दी लॉस सफर्ड बाय अनिकेत। देन एक्स परसेंट को लिखेंगे एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लिखेंगे लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस और कॉस्ट प्राइस दोनों पता है तो लिखेंगे इज इक्वल टू 100 अपॉन 2000। इक्वेशन मिला एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2000। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल x को मेंटेन करना है, तो हमें x के नीचे जो अपॉन में 100 है उसे निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 100 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे 2 से। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। आंसर मिला x इज इक्वल टू 5 यानी 5%। देयरफॉर अनिकेत सफर्ड अ लॉस ऑफ 5% इन दिस ट्रांजैक्शन। थर्ड क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज रुपीज 1200 ईच, सेलिंग प्राइस रुपीज 1400 ईच। यहाँ हम प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए। प्रॉब्लम, मोहनीश बॉट 8 चेयर्स ईच एट रुपीज 1200। ये एक चेयर का कॉस्ट प्राइस है एंड सोल्ड देम ऑल एट रुपीज 1400 ईच। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर है रुपीज 1200। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 चेयर्स होंगी 8 मल्टीप्लाई 1200 इज इक्वल टू रुपीज 9600। ये है हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर है रुपीज 1400। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 8 चेयर्स होंगी 8 मल्टीप्लाई 1400 इज इक्वल टू रुपीज 11200। ये है हमारी टोटल सेलिंग प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस देन देर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 11,200 माइनस 9,600 इज इक्वल टू रुपीज 1,600। प्रॉफिट मिला 1,600। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट भी पता है, तो अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। लेट एक्स परसेंट बी दी मोहनीश प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन। देन एक्स परसेंट को लिखेंगे एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों पता है तो लिखेंगे इज इक्वल टू 1600 अपॉन 9600। इक्वेशन मिला x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1600 अपॉन 9600। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल x को मेंटेन करना है, तो हमें x के नीचे जो अपॉन में 100 है उसे निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 100 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 1 ज़ा 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 16। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 0 का 0, 0 का 0, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 0 का 0। आगे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे डिवीजन के मेथड से, क्योंकि हमें आंसर मिक्स नंबर में मिलेगा। 50 अपॉन 3 को डिवाइड करेंगे, 50 होगा डिविडेंड और 3 होगा डिवाइजर। 50 का पहला नंबर है 5, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 3। 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 0 को नीचे उतारेंगे तो ये बनेगा 20। 3 के टेबल में 20 नहीं आता है लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 18। 3 6 ज़ा 18, 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। आगे ये डिवाइड नहीं होगा तो हमें आंसर मिला x इज इक्वल टू 16 2 अपॉन 3%। रिमाइंडर को लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइजर को लिखेंगे डिनोमिनेटर में। देयरफॉर मोनिश मेड अ प्रॉफिट ऑफ 16 2 अपॉन 3% इन दिस ट्रांजैक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलो ग्रेन रुपीज 2000, सेलिंग प्राइस रुपीज 43 पर किलो। यहाँ हम प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए। प्रॉब्लम, अमित बॉट 50 किलो ऑफ राइस
फॉर ₹2000, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। लेटर ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ ₹43 पर किलो। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस? व्हाट वाज इट्स परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलो ऑफ राइस है ₹2000। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलो ऑफ राइस है ₹43। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 किलो ऑफ राइस फाइंड करेंगे। 50 किलो मल्टीप्लाई 43 इज इक्वल टू ₹2150। यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो देर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 2150 माइनस 2000 इज इक्वल टू ₹150। प्रॉफिट मिला 150। सो अमित मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹150 इन दिस ट्रांजैक्शन। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट भी पता है, तो अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। लेट एक्स परसेंट बी दी अमित प्रॉफिट, देन एक्स परसेंट को लिखेंगे एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों पता है तो लिखेंगे इज इक्वल टू 150 अपॉन 2000। इक्वेशन मिला एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 150 अपॉन 2000। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल एक्स को मेंटेन रखना है, तो हमें एक्स के नीचे जो अपॉन में 100 है उसे निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 10। 2 5 ज़ा 10। आगे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे डिवीजन के मेथड से, क्योंकि हमें आंसर मिक्स नंबर में मिलेगा। 15 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे, 15 होगा डिविडेंड और 2 होगा डिवाइजर। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 14। 2 7 ज़ा 14। 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमें आंसर मिला x इज इक्वल टू 7 1 अपॉन 2%। रिमाइंडर को लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइजर को लिखेंगे डिनोमिनेटर में। देयरफॉर अमित मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7 1 अपॉन 2% इन दिस ट्रांजैक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ₹8600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹250, पोर्टरेज ₹150 और सेलिंग प्राइस है ₹10,000। यहाँ हम प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए। प्रॉब्लम: दिलीप बॉट अ मशीन फ्रॉम अ फैक्ट्री फॉर ₹8600। ही स्पेंड ₹250 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ₹150 ऑन पोर्टरेज। यहाँ पर मशीनरी कॉस्ट के अलावा और दो चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट और पोर्टरेज, जो कॉस्ट प्राइस में ऐड होंगे। यहाँ पोर्टरेज का मतलब है कुली का भाड़ा। इफ़ ही सोल्ड इट टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना होगा कि इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन है ₹8,600। मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट है ₹250। मनी स्पेंड ऑन पोर्टरेज है ₹150। टोटल एक्सपेंसेस यानी टोटल कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस पोर्टरेज चार्जेस इज इक्वल टू 8,600 प्लस 250 प्लस 150 इज इक्वल टू ₹9,000। दैट इज टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹9,000। सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन है ₹10,000। यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन टोटल कॉस्ट प्राइस, सो देर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू ₹1,000। प्रॉफिट मिला 1,000। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट भी पता है, तो अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। लेट एक्स परसेंट बी दी दिलीप प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन, देन एक्स परसेंट को लिखेंगे एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों पता है तो लिखेंगे इज इक्वल टू 1,000 अपॉन 9,000। इक्वेशन मिला एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,000 अपॉन 9,000।
इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल x को मेंटेन करना है, तो हमें x के नीचे जो अपॉन में 100 है उसे निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे 10 से। 10 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100, 0 का 0। आगे इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे डिवीजन के मेथड से, क्योंकि हमें आंसर मिक्स नंबर में मिलेगा। 100 अपॉन 9 को डिवाइड करेंगे, 100 होगा डिविडेंड और 9 होगा डिवाइजर। 9 के टेबल में 10 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 9। 9 1 ज़ा 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 0 को नीचे उतारेंगे तो ये बनेगा 10। 9 के टेबल में 10 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 9। 9 1 ज़ा 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमें आंसर मिला x इज इक्वल टू 11 1 अपॉन 9%। रिमाइंडर को लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइजर को लिखेंगे डिनोमिनेटर में। देयरफॉर दिलीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 11 1 अपॉन 9% इन दिस ट्रांजैक्शन। 6th क्वेश्चन है, सीड्स वर्थ रुपीज 20,500, लेबर रुपीज 9,700, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर रुपीज 5,600, सेलिंग प्राइस रुपीज 28,640। यहाँ हम प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए। यहाँ हमें पिछले क्वेश्चन की तरह टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए सीड्स, लेबर और केमिकल फर्टिलाइजर के कॉस्ट का टोटल करेंगे। प्रॉब्लम: अ फार्मर परचेज सम सीड्स वर्थ रुपीज 20,500 फॉर हिज फील्ड. He paid rupees 9,700 on labor, besides rupees 5,600 on chemical and fertilizer. If the selling price of his produce worth rupees 28,640, what was the percentage of his profit or loss? Cost price of seeds है rupees 20,500, money spent on labor है is equal to rupees 9,700, money spent on chemical and fertilizer है rupees 5,600. टोटल एक्सपेंसेस यानी टोटल कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट ऑफ सीड्स प्लस लेबर चार्जेस प्लस मनी स्पेंड ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इज इक्वल टू 20,500 प्लस 9,700 प्लस 5,600 इज इक्वल टू रुपीज 35,800. डेट इज टोटल कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 35,800. सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस इज इक्वल टू रुपीज 28,640. सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ हमें लॉस हो रहा है। Since selling price is less than the total cost price, so there is a loss. Loss is equal to total cost price minus selling price is equal to 35,800 minus 28,640 is equal to rupees 7,160. Loss हुआ 7,160. अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है और लॉस भी पता है, तो अब हम फाइंड करेंगे लॉस परसेंट। लेट x% बी दी फार्मर लॉस, देन x% को लिखेंगे x अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लिखेंगे लॉस अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस। लॉस और टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों पता है तो लिखेंगे इज इक्वल टू 7,160 अपॉन 35,800। इक्वेशन मिला x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,160 अपॉन 35,800। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल x को मेंटेन करना है, तो हमें x के नीचे जो अपॉन में 100 है उसे निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 15। 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 18। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 11। 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 16। 2 8 ज़ा 16, 0 का 0। 179 1 ज़ा 179, 179 2 ज़ा 358, 0 का 0। आंसर मिला 20। x is equal to 20%. Therefore, the farmer suffered a loss of 20% in this transaction. दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।